जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी पॉलिटेक्निक के सभी साथियों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट का स्वागत है मेरे चैनल पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग का जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस सब्जेक्ट में उसको देखने वाले हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं और आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के साथी मेरे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा कि आपके इरिगेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। आपके पहले चैप्टर से है डिफिनेशन ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का डिफिनेशन वैसे पूछता नहीं है, फिर भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन ये पूछ सकता है 5 नंबर में कि इरिगेशन क्या हो सकता है, क्या होती है, रूल ऑफ इरिगेशन इन कंट्री इकोनॉमिक। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार वन व्यू में। मेजर मीडियम एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, इसको पूछ सकता है 5 नंबर में। 5 नंबर में आपको ये पूछ सकता है जितने भी इरिगेशन के प्रोजेक्ट थे, मेगा प्रोजेक्ट थे, आप सबके ये पूछ सकता है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, आपके इरिगेशन में पूछा जा सकता है। बाकी सभी के सामने आपका देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के लगा हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए आप लोग प्रिंसिपल क्रॉप्स क्या होते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी कई क्वेश्चन इसमें पूछते हैं आपके 2-2 नंबर में। प्रिंसिपल क्रॉप इन इंडिया एंड देयर वाटर रिक्वायरमेंट। इसके बाद क्रॉप सीजन, खरीफ रबी। खरीफ और रबी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, और खरीफ का 2-3 एग्जाम्पल और रबी का 2-3 एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिएगा कि खरीफ फसलें कौन होती है, रबी फसलें कौन होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, जिसके सामने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हर बार पूछे जाते हैं। इसके बाद सॉइल वाटर क्या होता है, ये 1 शॉर्ट में पूछ सकता है आपका। सॉइल क्रॉप क्या होता है, क्रॉप वाटर रिलेशंस क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड देयर रिलेशनशिप। उनमें रिलेशनशिप बनाने के लिए एक फार्मूला आता है ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड में, उसको आप लोग देख लेंगे। वो फार्मूला कैसे बनता है उसको भी प्रिपेयर कर लेंगे। ये आपके शॉर्ट नोट में पूछ सकता है 100% ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड क्या होता है। तो आप लोग इसको क्रॉप पीरियड, ये भी क्रॉप पीरियड करके एक है, उसको भी देख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा है वो हर बार पूछे जाने वाले आपके प्रश्न है, तो आप लोग उनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। लास्ट में ये GCA क्या है, ग्रॉस कमांड एरिया, ये भी पूछ सकता है। सिर्फ जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे हुए हैं आप सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको मोस्ट इंपॉर्टेंट को अंडर कर दिया गया है, अंडरलाइन कर दिया गया है, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। CGA क्या होता है, कल्चरेबल। CGA क्या है और CCA क्या है, इसमें डिफरेंस भी पूछ सकता है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या है, पेलियो कोर क्रॉप रिलेशन, क्रॉप रेशियो क्या होता है, क्रॉप पीरियड क्या है। देखिए क्रॉप पीरियड जो मैं बता रहा था, क्रॉप पीरियड यहाँ पे आ गया। बेस पीरियड क्या होता है, ड्यूटी डेल्टा, रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड। तो आपकी ये सेकंड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप सेकंड चैप्टर से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, आप लोग सभी को तैयारी भी करना है। इसके बाद आप सभी लोग किसी भी चैनल से मैराथन जरूर देख लीजिएगा। आप लोग इरिगेशन का पेपर देने जाने से पहले आप लोग कंप्लीट मैराथन जरूर देख लीजिएगा। किसी भी चैनल से जाइए, आप लोग कई चैनल मैराथन चला रहे हैं। आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग चाहेंगे कि किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आपको बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग बहुत बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग 3 चैप्टर में देखते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ। ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, कैचमेंट एरिया क्या होता है, रन ऑफ क्या होता है, यही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेन हेडिंग दिया गया है। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक में पूछ सकता है। रेनफॉल के बारे में उतना नहीं पूछेगा इसमें। रेनफॉल, डिफिनेशन ऑफ रेन गेज, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट लगा हुआ है यहाँ पे। ऑटोमेटिक एंड नॉन ऑटोमेटिक मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग एवरेज रेनफॉल, ये आपके रेनफॉल को कैलकुलेटिंग करने की मेथड है। एडवांटेज ऑफ कीपिंग रेनफॉल रिकॉर्ड, इसमें जो रेनफॉल को रिकॉर्ड करने की जो विधियां हैं उनके बारे में देख लीजिएगा। ये कैचमेंट एरिया इंपॉर्टेंट लगा हुआ है यहाँ पे। रन ऑफ इसमें इंपॉर्टेंट लगा हुआ है। फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ जो होता है आप लोग देख लीजिएगा, उसको जो फैक्टर अफेक्टिंग करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में। हाइड्रोग्राफ क्या होता है, इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने के सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा हुआ है आप सब लोग को जरूर देखना है इन सभी क्वेश्चनों को। मेथड ऑफ इरिगेशन आपके ये 4 नंबर है, 4 नंबर। हाँ, चैप्टर नंबर 4 पे देखते हैं, फ्लो ऑफ इरिगेशन, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। ये 4 नंबर में 5 नंबर में पूछ सकता है, फ्लो इरिगेशन, लिमिटेशन, एडवांटेज। लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है, ट्यूबवेल, सबमर्सिबल एंड वेल इरिगेशन, एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। स्प्रिंकल इरिगेशन क्या है, इस लोग आप लोग शॉर्ट में देख लीजिएगा स्प्रिंकल इरिगेशन के बारे में। कंडीशन फेवरेबल, इसके बाद क्लासिफिकेशन, कंपोनेंट पार्ट। स्प्रिंकल के जितने भी पार्ट हैं सिस्टम में जो लगे रहते हैं ड्रिप स्प्रिंकल में, आप लोग देख लीजिए। ड्रिप इरिगेशन में देखिए नेक्स्ट, ड्रिप इरिगेशन के बारे में, सुटेबिलिटी ऑफ ड्रिप इरिगेशन, लेआउट, कंपोनेंट पार्ट, एडवांटेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कैनाल के बारे में। इसमें कैनाल के बारे में फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन कैनाल अलाइनमेंट। कैनाल अलाइनमेंट के बारे में आपसे पूछ सकता है 5 नंबर में कि कैनाल अलाइनमेंट के लिए क्या क्या हम लोग सावधानियां करेंगे, कि कैनाल के बारे में कि कैनाल का जो नदी जहाँ से गई हुई है वहाँ से हम लोग शॉर्टर दूरी से उसको क्रॉस कराएंगे। ये सब जो भी इसमें अलाइनमेंट में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, आप सभी लोग जो भी अलाइनमेंट की जो प्रोसेस है आप लोग उसको डिटेल में याद कर लीजिएगा। फंक्शन एंड पर्पज ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ कैनाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल, देयर फंक्शन स्केच, इस पेज बनाने के लिए आ सकता है कैनाल का, आप लोग बना लीजिए कैनाल हेडवर्क का। इसके बाद डिफरेंट कैनाल क्रॉस सेक्शन, कैनाल के जो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन होते हैं, फुल्ली फिल्ड, फुल्ली जो भी पार्सली होता है वो आप लोग उसको देख लीजिएगा। वेरियस टाइप ऑफ कैनाल एंड लाइनिंग, वेरियस टाइप ऑफ कैनाल, एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछा गया है। ब्रीच क्या होते हैं, इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ लाइन एंड अनलाइन कैनाल, लाइन कैनाल क्या होता है, अनलाइन कैनाल, इसको भी इंपॉर्टेंट में रखिए आप लोग, इसको भी इंपॉर्टेंट में रखिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 में है आपका ट्यूबवेल इरीगेशन। इसमें इंट्रोडक्शन है, ट्यूबवेल इरीगेशन क्या होता है, ऑकरेंस ऑफ ग्राउंड वाटर क्या है, लोकेशन एंड कमांड, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ट्यूबवेल आपसे पूछ सकता है। ट्यूबवेल एक्सप्लेन ऑफ टर्म, ट्यूबवेल के कुछ टर्म दिए हुए हैं, कन्फाइंड, अनकन्फाइंड, एक्वीफर, इसको देख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा आप लोग, इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा। कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है, एक्वीफर के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। टाइप ऑफ एक्वीफर जो होता है उसको भी देख लीजिएगा। यील्ड ऑफ वेल, टाइप ऑफ ट्यूबवेल, मेथड ऑफ बोरिंग, इसके वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर 7 पे चलते हैं। डैम के बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ डैम पूछ सकता है, टाइप ऑफ डैम पूछ सकता है, टाइप ऑफ फेलियर, क्रॉस सेक्शन ऑफ द, इसमें फेलियर, ग्रेविटी, टाइप ऑफ डैम डैम देख लीजिएगा, टाइप ऑफ डैम देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो डैम्स, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिलवे एंड एनर्जी डिस्प्लेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा दोनों में, डैम वाले चैप्टर में। नेक्स्ट 7 था ये। नेक्स्ट 8 में चलते हैं। यहाँ पे कैनाल हेडवर्क एंड रेगुलेशन सिस्टम के बारे में है, रेगुलेशन सिस्टम के बारे में है। हाँ देख लीजिए कैनाल हेडवर्क क्या होता है, उसका डिफिनेशन। इसके बाद चॉइस ऑफ लोकेशन ऑफ कैनाल हेडवर्क, इसमें वही मतलब इसमें जो हम लोग अलाइनमेंट करते हैं उसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं 5 नंबर में। डिफिनेशन, जनरल लेआउट, और इसके बाद फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द हेडवर्क, इसमें आप लोग कैनाल हेडवर्क का जो पूरा लेआउट था उसके बारे में लिख सकते हैं। डिफरेंट बिटवीन वियर एंड बैराज, ये इसको रखिए, ये है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए। 5 नंबर में आपका कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको फिक्स रखिए। बियर एंड बैराज में जो भी डिफरेंस होता है 5 नंबर में आपसे पूछता है, तो आप लोग उसके फिगर बनाइएगा दोनों का, बियर का बैराज का, इन फ्री हैंड बनाइएगा। इसके बाद उसका डिफिनेशन, उसका जो डिफरेंस है दोनों के बीच में आप लोग लिख दीजिएगा। आप लोग एक बार देखेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्रॉस 9 नंबर में 9 चैप्टर में क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क में इसका एक्विडक्ट क्या होता है, सुपर पैसेज क्या है, लीवर क्रॉसिंग क्या है, इनलेट एंड आउटलेट क्या होता है, स्केच ऑफ द एबो क्रॉस ड्रेनेज वर्क, स्केच भी बनाना है आपका। इसके बाद 10 नंबर में देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर विद स्केच। फॉल्स क्या होते हैं, झरने जो आप लोग पढ़े होंगे ना, फॉल्स क्या होते हैं। इसके बाद आउटलेट के बारे में, क्रॉस एंड हेड रेगुलेशन के बारे में, कैनाल स्केप्स के बारे में। इसके बाद आपका ये 11 नंबर चैप्टर है रिवर ट्रेनिंग वर्क में आप लोग क्या देखेंगे, मींडेरिंग ऑफ रिवर्स। इसके बाद में इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये देखिए हाईलाइट हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग का एक चैप्टर और था, वो लास्ट में पीडीएफ में नीचे चला गया है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग इसी वक्त। ये देखिए चैप्टर नंबर 12 में वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में है आपका ये लास्ट चैप्टर। इरिगेशन में आपका ये लास्ट चैप्टर है। वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में आपको पढ़ना है। वाटर लॉगिंग क्या होता है, इसका डिफिनेशन आपको पढ़ना है। इट काज, इसके कारण क्या है, इट्स इफेक्ट, इसके इफेक्ट क्या है, ये 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है। बाकी शॉर्ट नोट में आपको जो मैंने बताया है, जो बताया है आपको 2-2 नंबर में वो पूछ सकता है। आपके आगे के जितने भी मैंने बताए हैं, जितने भी टर्म आपको बताए हैं आगे में शॉर्ट में ड्यूटी डेल्टा और सबके बारे में, तो 2-2 नंबर में पूछ सकता है। तो आप लोग एक बार शॉर्ट में अगर याद कर लेंगे तो आपको बना करके 5 नंबर में पूछता है। 5 नंबर में वैसे फिलहाल पूछता नहीं है, आपको 2 ही नंबर में पूछा जाएगा। इसके बाद डिटेंशन पीरियड भी देख लीजिएगा, आपको रिटेंशन पीरियड या डिटेंशन पीरियड करके एक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। डिटेक्शन, इसके बाद प्रिवेंशन एंड रेमेडी, सरफेस एंड रेमेडीज़ है, सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज, ये भी एंड देयर लेआउट 5 नंबर का। ये भी कॉन्सेप्ट एंड वेरियस टेक्निक यूज फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये भी पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट में रखिए। तो जितने भी आपके इरिगेशन में जितने भी टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उनको इस वीडियो में आप सभी के बता दिया गया है कि जितने आपके इरिगेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार पूछे जाते हैं, ये पूरा सिलेबस से में है। तो आप लोग यदि इतना ही तैयार कर लेते हैं तो आपका मान के चलिए 40 नंबर कहीं नहीं गया है।
आपका 40 नंबर कहीं नहीं गया है। आपका ये सिलेबस है। यदि आप लोग सिलेबस अगर आप लोग सोचते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया जाए तो इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आप लोग सिलेबस पहले देखिए, सिलेबस इंपॉर्टेंट निकालिए आप लोग, और कहीं आपको अलग से इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। आप लोग सिलेबस देखिए, इसके बाद छोटा छोटा सिलेबस है, आप लोग कवर कर सकते हैं। जितने लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए मैंने बता दिया है कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इतना भी तैयार कर लेते हैं तो 30, 35, 40 नंबर आराम से आप लोग इरिगेशन में पा सकते हैं। बाकी आप लोग एक ट्रिक और बता देता हूँ कि आप लोग जहाँ पे फिगर की आवश्यकता है, जहाँ पे लग रहा है कि आपको फिगर बनाने के लिए कह रहा है, वहाँ पे आप लोग, जहाँ आपको नहीं कह रहा है, नहीं भी कह रहा है कि फिगर बनाने के लिए, आपको लग रहा है कि यहाँ फिगर बना सकता हूँ, झूठे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही बना दीजिए बेमतलब का। आप ट्यूबवेल कह रहा है, फालतू का से ट्यूबवेल बना दीजिए, कोई मतलब नहीं, बना दीजिए। आपका 1 नंबर 2 नंबर तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको ट्यूबवेल कह रहा है, बाकी कैनाल का हेडवर्क कह रहा है तो कैनाल का पूरा हेडवर्क बना लीजिए छोटा छोटा। आप लोग शॉर्ट में फ्री हैंड से बना सकते हैं। बाकी आप लोग जो क्वेश्चन आए उसको भी करना है, ट्रिक है ये आपके लिए। जो क्वेश्चन आए उसको करना है, जो नहीं आए उसको तो 100% करना है। तो क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ के आए, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जितने क्वेश्चन पूछ रहा है 50 नंबर का है तो 50 नंबर का अटेम्प्ट करके आइए। ये आपका मेन ट्रिक है इस हर सब्जेक्ट में, चाहे जिस सब्जेक्ट का आप लोग पेपर दीजिए, जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग 100% करके आना है, छोड़ के नहीं आना है। आप चाहे जैसे करिए, बस इतना जानिए कि आप लोग क्वेश्चन करना है, आपको पेन चलाना है। 2.5 घंटे आपकी कलम नहीं रुकनी चाहिए। 2.5 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, जितने घंटे का पेपर है आपकी, अगर 2.5 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे आपकी कलम नहीं रुकनी चाहिए। अगर आप रुकती है कलम, आपका तो बैक 100% लगने वाला है। 2.5 घंटे के पेपर में 2 घंटे कम से कम आपका कलम रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको भी अटेम्प्ट कीजिए। मान लीजिए आपने अपने अकॉर्डिंग कर दिया तो आपको जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर 1 नंबर तो मिल के जाएगा कम से कम। आपका जो बैग लगने से उससे तो बच जाएंगे आप लोग। बाकी आपको कोई भी प्रश्न हो आप लोग चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई, आप लोग पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।